नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं ये डिस्कशन करूँगा कुछ स्मॉल कैप टाइप कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप एक ऐसी कंपनी है जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके साथ-साथ जब इसका ग्रोथ आएगा, जब टोटली सेक्टर का ग्रोथ होगा और इंडिया का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस टाइम में ये स्मॉल कैप कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। उसका मैं 3 एग्ज़ाम्पल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरीके से रिटर्न दिया और फ्यूचर में वो किस तरीके से और भी आगे बढ़ने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आज इस वीडियो में 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा और ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको मैं बता दूँ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है? अगर एक व्यक्ति के बारे में बात करूँ, उसका नाम है आशीष कैचुला जी। अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे उसके, तो उनके पोर्टफोलियो में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे के सारे स्मॉल कैप टाइप हैं। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और नैनो कैप, इस तरीके से कैटेगरीज़ कंपनी के ऊपर ही उन्होंने निवेश करके रखा। और उनके पोर्टफोलियो देखिए, 2015 में उसका पोर्टफोलियो में टोटल कितना था? 400 करोड़ का टोटल नेटवर्क था और वो आज बढ़ के हो चुके कहाँ तक? आज बढ़ के हो चुके 2,900, अराउंड आप 3,000 बोल सकते हैं। तो 400 करोड़ से 3,000 करोड़ का जो नेटवर्क उन्होंने बनाया है, क्या वो लार्ज कैप कंपनी के ऊपर बना है? बिल्कुल नहीं। सारे के सारे आशीष केचुला जी के सारे के सारे कंपनीज़ स्मॉल कैप टाइप है। तो यहाँ पे मैं आशीष केचुला जी के पोर्टफोलियोज़ के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। वो तीनों कंपनी आज बहुत छोटा है, फ्यूचर में बहुत बड़ा होने का दम रखते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है, जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अवंतल। तो अवंतल जो लिमिटेड है, वो देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस काम करता है, जो सैटेलाइट प्रोग्रामिंग्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रडार सिस्टम जो है, उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो सेमीकंडक्टर जो चिप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो टी चिप होते हैं, तो उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं, मेरिन कम्युनिकेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो कस्टम जो इनोवेशन सॉल्यूशंस है उसके ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, उसके साथ-साथ कंपनी के जो जो मतलब डिफेंस सेक्टर के साथ जो जुड़े हैं, जिस डिफेंस सेक्टर को वो प्रोडक्ट सर्विसेज़ देते हैं, उनमें से देखिए कस्टमर बेस देखिए, बोइंग है जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरलाइन्स बनाने वाला कंपनी, मतलब फ्लाइट बनाने वाला कंपनी। उसके साथ भी देखिए कुछ बाहर के कंट्रीज़ के कंपनी है। इंडियन नेवी है, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो आर्मी भी है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर भी है, डीआरडीओ भी है। इसरो है, बीआरसी है, एल-एन-टी भी है इसका कस्टमर, साथ ही साथ रेलवे गवर्नमेंट है, उसके साथ-साथ एनआईओटी है, कोचिन शिपयार्ड है, साथ ही साथ अ, मेजरगन डाक है। तो उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो भारत डायनामिक लिमिटेड, बीडीएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल है, उसके साथ-साथ देखिए इसरो भी है। तो इतने सारे बड़े-बड़े कस्टमर इसके पास है। तो कस्टमर स्ट्रेंथ देखकर ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। मान लेता हूँ कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गवर्नमेंट है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर तो गवर्नमेंट का ही होगा। आम पब्लिक के तो डिफेंस सेक्टर तो नहीं होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट का ही वो प्रोडक्ट को सर्विसेज देते हैं। अभी देखिए एक एक डेटा और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टोटल जो कंपनी का जो बिज़नेस है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के ऊपर आ रहा है। तो मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के ऊपर ही कंपनी का बिज़नेस चल रहा है। और कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, वो आप देखेंगे तो कंपनी सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यूज़ जो है, वो आप देखेंगे तो कंपनी जो कम्युनिकेशन जो सिग्नल प्रोग्रामिंग्स है, उसके ऊपर कंपनी 99.7% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हेल्थ केयर में सिर्फ 0.3% के आसपास, ना के बराबर। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी के जो मतलब वर्टिकली जो देखा जाए डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट्स सेल्स करते हैं 80% और अदर्स में 20%। और कंपनी के जो प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होता है टोटली कम्युनिकेशन एंड सिग्नल मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के ऊपर। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के ऊपर आपको पता चल गया। अभी देखिए और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो आपको बहुत आसानी होगा। जैसे कंपनी के पेयर मतलब कंपैरिज़न मतलब इसके साथ कौन-सा कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज़, आईटी कंपनी। आईटी कंपनी मतलब जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ मतलब टाट मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, इन्फोसिस, एसीएल यही कंपनी को देखने को मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कंपनी जो फाइलिंग है, वो यहाँ पे कर चुके हैं। तो छोड़ दीजिए फाइलिंग को, कस्टमर देखिए, मैं कस्टमर पहले ही तो आपको बता चुका हूँ। बीडीएल है, एल-एन-टी है, बोइंग है, डिफेंस है, डीआरडीओ है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है, आप सोचिए किस तरीके से होने वाला है। तो मैं ग्रोथ से के बारे में बात नहीं करूँगा, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में भी चर्चा करूँगा।
ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अवेंतल लिमिटेड के जो मार्केट कैप है वो कितना है? 2,900 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी की जो आरओसी, आरओई है, दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी की इनकम ज़बरदस्त है और कंपनी का डेब्ट कम है। आप कहेंगे सर 30 करोड़ की इनकम आप ज़बरदस्त कर रहे हैं। मार्केट कैप वाइज़ कंपनी की इनकम ठीक-ठाक है। अगर मैं कंपनीज़ के जो मतलब पी रेशियो के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो पी रेशियो आज पीक लेवल में है। इसका मतलब कंपनी ओवर ब्रॉड ज़ोन में है, क्योंकि इसका पी रेशियो मीडियम पी रेशियो कितना है? 17 में है और इस कंपनी का जो हाई पी रेशियो कितना है? 52 के आसपास है। तो इसका मतलब एक ओवरबॉट ज़ोन में चल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो मुझे यहाँ पे शानदार चीज़ देखने को मिले। सेल्स लगातार हर साल में कंपनी बढ़ाते चले गए। लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ और भी कुछ कारण से, जैसे सेल्स का ग्रोथ देखिए 50% के ऊपर देखने को मिला और प्रॉफिट का ग्रोथ 77% के ऊपर इस साल में देखने को मिले हैं। कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, जैसे 1 साल में 330%, 3 साल में 160%, 5 साल में 99% और 10 साल में 66%। अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिले हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अगर देखूँ तो डीएस के पास कोई होल्डिंग नहीं है, सिर्फ पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर कंपनी इतना अच्छा है तो इंस्टीट्यूशन क्यों बाय नहीं किया? क्योंकि देखिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं किया। क्योंकि अभी छोटा कंपनी है, वो बाइंग करने से पहले भी सारी चीज़ों को देखेंगे। तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो सॉरी रिज़र्व है, लगातार बढ़ता गया और बोरिंग्स थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा बिज़नेस के ऊपर इस बार पैसा लगाया, करीबन 12 करोड़ के आसपास। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण कंपनी में एक ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? कंपनी एनएससी में अगर देखेंगे, तो स्टार्ट कब हुआ? करीबन फर्स्ट दिसंबर 2008 में। तब से लेकर देखिए कंपनी में कुछ ना खास ग्रोथ नहीं हुआ। कोविड के बाद इस कंपनी ने करीबन 1500% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे हिसाब से, अभी जर्नी बहुत बाकी है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप पहले देखेंगे, तो कंपनी का नाम है वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। देखिए वेनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड जो एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे तो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी के 70 क्लाइंट्स हैं और फॉर्च्यून 500 के अंदर कंपनी का नाम लिस्टिंग है। कंपनी का सीएजीआर का जो परसेंटेज का ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं धमाका जैसा परफॉर्मेंस ग्रोथ हो रहा है। 61% का ग्रोथ हो रहा है। कंपनी जो डाइवर्सिफाइड कर रखे हैं खुद के सेक्टर को, 9 अलग-अलग जगह पे डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। टोटल 25 कंट्री को कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सर्विसेज देते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो टोटली पाइप्स के ऊपर है। तो इसका कस्टमर बेस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एल&टी जैसे कस्टमर इसके पास है, लुपिन है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एनएफएल है, पीआई इंडस्ट्रीज है, एनटीपीसी है, मतलब पराज कंपनी भी है, साथ ही साथ एसआरएफ भी इसका कस्टमर है। तो इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप मैं कि ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि तोशिबा जैसे, यूपीएल जैसे, इस तरीके से वोल्टास, तो देखिए लंबा-सा आपको लाइन देखने को मिल जाएगा कंपनी के लिस्ट में। तो बहुत सारे कस्टमर बेसिस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अदानी विल्मर भी है, डालमिया भी है, सीजीपीएल है, एशियन पेंट भी इसका कस्टमर है, गवर्नमेंट बीआरसी डिफेंस सेक्टर भी इसका कस्टमर है, गेल इंडस्ट्रीज इसका कस्टमर है। तो क्लाइंट के लिस्ट दिखा दूँ तो लंबा सा लिस्ट दिखेगा। इसरो कस्टमर है, जेएसडब्ल्यू है। तो आप देखते रह जाएँगे इसका कस्टमर। आईटीसी जैसे, ओएनजीसी जैसे बड़े से बड़े कस्टमर प्लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस कंपनी के जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा उसके बारे में चर्चा करूँ। देखिए, कंपनी के जो सेगमेंट है, वो किसमें? आप देखेंगे जो सिंपल पाइप्स एंड ट्यूब्स के ऊपर कंपनी 56% बिज़नेस कर रहा है और कंपनी वेल्डेड पाइप जो है उसके ऊपर 40% एंड अदर्स के ऊपर 2.9%। तो कंपनी कौन-सा स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है? महाराष्ट्र में 32%, गुजरात में 36%, अदर स्टेट में 22% एंड देखा जाए तो तेलंगाना में 8%। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी अलग-अलग जगह पे बेच रहा है।
तो कंपनी के सेगमेंट वाइज़ कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात करूँ, तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं 49.7% मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास। केमिकल्स कंपनी को 32%, अदर्स कंपनी को 11%, फार्मा सेक्टर को 5% एंड फर्टिलाइज़र के ऊपर 1.2%। कंपनी के कस्टमर वाइज़ ब्रेकअप दिए दिखा दूँ, तो कंपनी के टोटल 10 कस्टमर जो है 45% और अदर्स कस्टमर 55% के आसपास देखने को मिलेगा। अब इसके कंपनी इसके ऊपर जो ग्रोथ है, उसके बारे में चर्चा करूँ। मार्केट कैप 2800 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 45 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 22 के आसपास है। तो सबसे पहले मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँगा। पी रेशियो अगर देखा जाए तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 60 तक चला गया था और आज कितना है 36। इसका मतलब कंपनी ओवर ब्रॉड जोन में है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से भी ज़्यादा है और कंपनी खुद के पी रेशियो से भी ज़्यादा है। अभी कंपनी के देखिए आरओसी, आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा। इनकम ज़बरदस्त है। कर्ज अभी 0.5 के नीचे है तो ठीक है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अर्निंग पर शेयर भी ठीक-ठाक है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। ऐसे नहीं कि कभी भी सेल्स को कम किया। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन की। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो 4 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 60 करोड़ तक। मतलब 4 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 60 करोड़ तक। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ और वो भी लास्ट 6 ईयर में। तो तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए 4% के आसपास था, 4 रुपीज़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके हैं 30 रुपीज़ के आसपास। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस होने के कारण कंपनी 1 साल में आपको 90% के आसपास रिटर्न दिया। अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के रिजर्व देखिए बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी इस बार हाईएस्ट कर्जा भी उठाया। उसके पीछे 2 रीज़न है। कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाया। दूसरी बात कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला। कितना? 134 करोड़ के आसपास। तो आज तक की हाईएस्ट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट उठाने के कारण कंपनी ने क्या किया? कर्जा उठाया। तो एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो एक बेस्ट पॉइंट है कंपनी के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब प्राइस था 325 के आसपास और आज चल रहा है करीबन 1400 के आसपास। तो कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी किया जब से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हुआ मतलब 2022 में, तब से लेकर 350% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत जर्नी बाकी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रखिए और हाँ, मैं जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से है। सारी चीज़ों को मैं एजुकेशन पर्पज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चीज़ों को देखिए, सीखिए, उसके बाद आप खुद जब काम करेंगे, आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ब्लाइंडली किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में जब बात करूँ, उसका नाम सिरका पेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सिरका पेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक पेंट कंपनी है, एक पेंट बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे तो कंपनी प्लाईवुड के लिए, डेकोरेटिव पेंट के लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पेंट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ आज जिस तरीके से है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए पर कैपिटल इनकम अगर इंडिया में बढ़ रहा है, तो हर कोई व्यक्ति के पास पैसा होंगे मतलब वो घर बनाएँगे, घर कलर करेंगे, गाड़ी खरीदारी करेंगे, कुछ भी खरीदारी करें, हर जगह पे पेंट का यूज़ किया जाता है। फर्नीचर खरीदारी करेंगे, वहाँ पे भी पेंट यूज़ किया जाता है। तो देखिए, कंपनी जो इटालियन वुड जो कोटिंग है, वो जो कोटिंग का जो पेंट है, वो भी कंपनी बनाते हैं। वॉल जो पेंट्स है, वो भी कंपनी बनाते हैं। मतलब डेकोरेटिव पेंट से लेकर वुडन पेंट तक हर चीज़ों को यहाँ पे देखिए जो जो पेंट्स यूज़ किया जा गया है ना, वो जो पेंट्स है, वो पेंट्स कंपनी बनाते हैं, जिसका डिमांड आज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका देखिए जी वुडन जो पेंट्स का कलर है, जो-जो कलर कंपनी यूज़ करते हैं, वो एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो आप कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि कंपनी करता क्या है, कंपनी का बिज़नेस क्या है। अभी देखिए इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड एंड वॉल पेंट्स एंड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें 100% कंपनी पेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है और इंडिया में ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेचते हैं, बाहर की कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचता है। और कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट में कंपनी 70%, ओईएम के ऊपर 30% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है कंपनीज के लिए, एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। तो इसका मतलब एक बेस्ट लेवल में है। आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है। तो ये मुझे एक बेस्ट पॉइंट लगा, ये मुझे एक बेस्ट पॉइंट लगा। और सेक्टर वाइज बात करूँ तो कंपनी एक ट्रेडिंग बिजनेस है, कंपनी खुद के प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं पेंट्स को।
और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स में कभी भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को मेंटेन्स किए, उसी बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी का, कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ को कम देखने देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स ग्रोथ देखिए कितना तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, धमाका जैसे कंपनी परफॉर्मेंस किया। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर अगर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स एक मतलब एकदम ज़ीरो है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इस कंपनी के इन्वेस्टर वो देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। हाँ, मान लेता हूँ डीएस के पास जो होल्डिंग था वो उन्होंने बेच दिया। तो अभी तो इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था अब इसका प्राइस था 2018 में इसका प्राइस था एनएससी में 50 रुपीज़। तो तब से लेकर कंपनी जो जर्नी किया, आज तक जो जर्नी है वो टॉप लेवल में है और ऑलमोस्ट 950% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस तीनों कंपनी के बारे में स्टडी करिए और उसके बाद काम करिए। इस कंपनी आपको अच्छा खासा एक हाई ग्रोथेबल प्रोडक्ट और सिचुएशन दे सकता है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।